हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिमी शर्मा। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिमी मोहित ब्लॉग्स में। तो वैसे तो आप लोग जैसे जानते हैं कि मैं रोज़ ब्लॉग बनाती हूँ, लेकिन आज कोई ब्लॉग नहीं है, ये एक छोटा सा वीडियो है। और ये वीडियो मैं 2-3 दिन से बनाने के लिए सोच रही थी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। आप लोगों से शेयर करती हूँ, सब कुछ शेयर करती हूँ। और यूट्यूब पर क्यों आई हूँ, किस लिए आई हूँ, ये आप लोग जानते हैं, लेकिन जो नए हैं वो बता दें। मोहित मेरा भाई था जो एक्सपायर हो गया है अचानक। उसकी करंट लगने से मौत हो गई थी। तो उसकी एक बेटी है 4 साल की। दूसरे दिन उसका बर्थडे था जब वो एक्सपायर हुआ। तो और जिस टाइम पे वो एक्सपायर हुआ तो भाभी मेरी प्रेग्नेंट थी 2.5 महीने की। तो अब होली के दूसरे दिन उनको एक बेटी हुई है। जो मेरे पुराने व्यूवर हैं वो जानते हैं, वो उनको पता है, लेकिन जो नए हैं वो उनकी जानकारी के लिए मैं बता रही हूँ। तो शेयर ये करना था कि हम लोगों के ये दिमाग में था कि अभी भाभी की कोई ज़्यादा एज नहीं है, तो हम लोग उनकी शादी करवाने के लिए सोच रहे थे। तो ये था कि प्रेगनेंसी चल रही है, डिलीवरी वगैरह हो जाती है, सब लोग बोल रहे थे कि बेटा हो जाएगा, अच्छी बात है, ये है। अब मेरे ख्याल से तो बेटा बेटी सब बराबर है, लेकिन अब जैसे दूसरी जगह कहीं शादी करने के लिए सोच रहे हैं, तो 2 बेटियों के साथ शादी करना बहुत मुश्किल है। और एक अच्छे परिवार में शादी करना हो जाए ये बहुत मुश्किल है, लेकिन पूरा जीवन 2 बेटियों को बिना पिता के पालना बहुत आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आजकल के ज़माने में एक बेटी को जो संपन्न होते हैं परिवार से, उन्हें पालने के लिए सोचते हैं एक बेटी हो गई दूसरा बेटा हो। तो आप सोचिए बिना पिता के 2-2 बेटियों को पालना कैसा रहेगा, कैसे वो पाल पाएंगे। तो ये चल रहा था कि बहुत लोग हैं ऐसे जो बच्चों के लिए परेशान हैं, बच्चे नहीं हैं जिनके। और हमारी फैमिली में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अडॉप्ट करना चाहते हैं। मतलब उन्होंने पहले ही बोल रखा था कि अगर बेटी होती है तो वो मुझे दे दें। हस्बैंड हैं उनके, जो है एक फ्रेंड हैं, उनके भी बच्चे नहीं, तो वो भी कह रहे थे। लेकिन बात मुझे ये शेयर करनी थी कि अपना बच्चा किसी को देना क्या इतना आसान है। हाँ, बहुत लोगों ने मुझे समझाया। देखो, मैंने अभी तक बात नहीं करी थी क्योंकि भाभी बनारस में थी, अपनी बहन के पास डिलीवरी हुई थी, और मेरी उनसे बात करने की इस टॉपिक पे कोई हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी कि मैं कैसे बात करूँ, क्या शुरू करूँ। तो देखिए, मेरे हिसाब से तो आसान नहीं है, कोई अपना बच्चा नहीं दे सकता। मैं अपने से मतलब एक हिसाब लगाती हूँ कि जब मेरा भाई गया था तो मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट थी। उसके बाद मुझे बेटी हुई, पहले से मुझे एक बेटी है। तो मेरा मतलब इतना मैं डिप्रेशन में जा रही थी, इस वजह से मैंने यूट्यूब चैनल खोला कि मैं उसकी बेटी के सपने पूरे कर सकूं। भाभी को, मेरे घर में मेरे बड़े भैया भी एक्सपायर हो चुके हैं, पापा भी नहीं हैं, तो घर में कमाने खाने वाला कोई नहीं बचा हुआ है। और भाभी जो है मायके में रह रही हैं इस टाइम पे, तो उनका खर्चा कैसे चलेगा। इस चक्कर में मैंने यूट्यूब चैनल खोला। मैं बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी। आप लोग शुरुआत के वीडियो देखेंगे। और मतलब मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया तो मैंने अपने आप को सहारा दिया, क्योंकि मुझे सहारा देने वाला, संभालने वाला अगर किसी चीज़ में होता था ना, तो वो मेरा भाई था। अब वही नहीं है तो मुझे कौन सहारा देगा, कौन संभालेगा, कौन मुझे ढांढस बंधाएगा कि तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अब जब वही नहीं है तो मैं इतना डिप्रेशन में जा रही थी। तो मतलब जब मुझे बेटी हुई तो मैं उसमें लग गई, उसका हंसना खेलना, उसके ख्याल रखने में सारा टाइम जाता रहा। और उसी को देख देख के मतलब खुश होती रही। एक टाइम पे ना होता है कि भाई का जो है ना, मेरा जान से प्यारा था, मेरे बच्चे जैसा था। मेरे दिलो दिमाग में हमेशा 24 घंटा बस मोहित 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 चलता है कि मेरा बच्चा चला गया। एक टाइम हो गया, 1 साल होने वाला है, अगस्त से 1 साल हो जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कल की बात है, अभी कल ही मेरा भाई गया है। मेरी तकलीफ़ क्या है मैं नहीं बयां कर सकती, कोई समझ नहीं सकता है। तो ऐसा कि कभी किसी के साथ ना हो कि मेरे 2-2 भाई थे, दोनों चले गए, पापा भी पहले से नहीं है, हम लोग जब छोटे थे। तो मेन टॉपिक से मैं बार बार भटक जा रही हूँ। मेन टॉपिक ये है कि बहुत लोगों ने समझाया कि देखो पिता है नहीं, एक बेटी है, एक बेटी को पालें, एक बेटी को पाल लेंगी, दूसरी बेटी को अगर किसी को दे देती हैं तो उसका भविष्य जो है अच्छा हो जाएगा, है सिक्योर हो जाएगा। उसके भविष्य के बारे में सोचें, इमोशनल ना हो। इमोशनल होकर सोचते हैं कि अपना बच्चा कैसे देंगे, क्या अपना बच्चा कैसे कोई दे सकता है। तो ये ना सोचे, ये सोचे कि बच्चे का भविष्य बन जाएगा। लेकिन मैं देखिए घर परिवार में किसी से कुछ ये तो कह नहीं सकती। लेकिन आप लोग बताइए, अपना बच्चा देना इतना आसान है क्या। मैंने बात करी थी, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि उस बच्चे के सहारे ही वो अपनी ज़िंदगी काट पाएंगे।
देखिए इसी वजह से मैं बैठकर एक टॉपिक पे वीडियो नहीं बना पाती हूँ, छोटी जग चुकी हैं। तो आप लोग ये राय दीजिए मुझे, मतलब क्या करना चाहिए। मैं हिम्मत करके भाभी से अपनी बात कर लूँगी, ये ठीक है क्या? मतलब ये हो सकता है, करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि देखो शादी करना कहीं पे, मतलब शादी हो जाएगी हैं, वो बच्चे को संभाले ना संभाले हैं, और फिर जब अपने बच्चे को पालने के लिए ना माँ सब कुछ कर लेती है, कुछ भी करके बच्चे पाल लेगी। हाँ, एक बहुत अच्छा भविष्य ना दे पाए, लेकिन ये भी तो गारंटी नहीं है कि जहाँ बच्चा जाता है, जहाँ शादी होती है दूसरी जगह, वहाँ बच्चा बहुत ज़्यादा खुश हो, प्यार मिले। कम से कम यहाँ माँ का प्यार तो बच्चे को मिलेगा ना पूरा भरपूर। भले ही शौक़ पूरे न, क्या पता वो बच्चियाँ ही बड़े होकर भाभी का सब कुछ करें। आजकल बेटियाँ किस चीज़ में पीछे हैं, हर चीज़ में आगे हैं। पर सोचने वाले और सुनने वालों को एकदम यही लगता है कि दो दो बेटियाँ हैं, अब पापा नहीं है उसके, तो दो दो बेटियाँ कैसे पलेंगी, उनका भविष्य क्या होगा, उनको हर चीज़ सुख सुविधाएँ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो यही सब मेरे दिमाग में आजकल चल रहा था। मैं काफ़ी परेशान थी इस चीज़ को लेकर कि अब क्या होगा भाई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं बात करती हूँ भाभी से, तो मुझे लगता है कि वो बेटी के साथ खुश हैं, उसी की तेल मालिश के खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना उसी में व्यस्त रहती हैं। तो उनके मन से जो है ना एक पति का जो है दुख तकलीफ़ थोड़ी देर के लिए कम हो जाता है। हमेशा के लिए कम नहीं होगा, लेकिन बच्चों के साथ रहते हैं ना, थोड़ा हंस खेल लेते हैं, मन बहल जाता है। तो उसी बेटी का चेहरा देख देख के वो अपनी ज़िंदगी पार कर लेंगी, अपनी बच्चियां भी पाल लेंगी। और मेरे वीडियो तो अभी मेरे घर वाले कोई नहीं देखते हैं, किसी को नहीं पता है, लेकिन कभी अगर पता होगा तो मैं डायरेक्ट किसी को कह भी नहीं सकती। अपना बच्चा देना इतना आसान नहीं होता है। तो मुझे लगता है बेटियां अपनी किस्मत खुद लेकर आती हैं, और एक ना एक दिन और आप लोगों का साथ रहा तो मैं उनका भविष्य बहुत बेहतर बना दूँगी, और माही के मैं सारे सपने पूरे करूँगी। तो मेरी तो यही राय है कि बच्चियाँ अपना किस्मत लेकर आती हैं, तो भाभी बच्चियों को पाल लेंगी। अगर किस्मत अच्छी जगह कहीं कुछ मिला, तो कहीं अच्छी जगह हुआ तो मैं उनकी शादी करवा दूँगी, और बेटियां खुश रहेंगी। जिसकी जैसी किस्मत, जिसकी किस्मत में जो होता है वो मिलता ही ज़रूर है। ये देखिए मुझे परेशान कर रही है बाबू। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि 2 बेटियां हैं तो क्या उन्हें अपनी छोटी बेटी किसी को दे देनी चाहिए? मतलब अगर कोई लेना चाह रहा है तो क्या उसे देना चाहिए एक अच्छे भविष्य के लिए बच्ची के? आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिए, तो मैं देखूँगी जैसे ज़्यादा कमेंट होते हैं कैसा क्या होता है, तो मैं भाभी से बात करूँगी। फिर मुझे देखिए 2 तरीके से सोचती हूँ। एक तरीके से सोचती हूँ कि हाँ, अगर एक बेटी वो दे देंगी, एक बेटी उनके पास रहेगी, तो उस एक बेटी का, बड़ी वाली का, वो अच्छे से पालन पोषण कर पाएंगी, और दूसरे का भी अच्छी जगह दे देंगी तो वो उसका भविष्य बन जाएगा, और उनकी शादी भी अच्छी जगह आसानी से हो जाएगी। और दूसरा पहलू ये है कि शादी का कोई भरोसा नहीं, दूसरी जगह शादी हो, खुश रहें ना रहें, बच्चों को वो लोग उतना प्यार दें ना दें जहाँ शादी हो, हैं, और अपनी बेटी देकर वो फिर डिप्रेशन में चली जाए, पति को खोया है, उसके बाद बच्ची भी दूर चली जाए, फिर वो डिप्रेशन में जाएं, परेशान रहें। तो इससे अच्छा है कि वो अपने बच्चे के साथ हंसे खेलें, प्यार से रहें, उसको वो खिलाएं, उसको पालन पोषण करें। बाकी भगवान ने जब इतना कष्ट दिया है तो आगे कुछ तो सोच रखा ही होगा बेटियों के बारे में। चलिए आप लोग कमेंट में बताइए जैसा है। इस वीडियो का यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। बाय बाय दोस्तों।